ऑफ चीजल, इसलिए हम पढ़ेंगे कि चीजल इस्तेमाल करने से पहले चीजल को कैसे पकड़ेंगे, कैसे उससे काम करेंगे, वो जानने के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल ऑफ चीजल चाहिए। उससे थोड़ा बहुत एंगल ऑफ चीजल में थोड़ा टर्म्स है। पहला टर्म है पॉइंट एंगल, दूसरा टर्म है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तीसरा है रेक एंगल, चौथा है क्लियरेंस एंगल, पांचवा है नॉर्मल। ये सारी चीज क्या रहता है, चीजल का ये जो ऊपरी भाग है उसे बोलते हैं टॉप फेस, निचली जो भाग है उसे बोलते हैं बॉटम फेस। ये जो एंगल से बना है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। सो द एंगल बिटवीन top face and bottom face of chisel edge is called point angle। point angle आया समझ में? point angle ऊपरी भाग और निचली भाग के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैसे चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जो इस्तेमाल करेंगे वो कितने एंगल में हम चीजल को बैठाएंगे, मतलब कैसे पकड़ेंगे। चीजल के बीच से एक लाइन खींचो, वो सेंटर में जाएगा, वो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा, सोचो ये सरफेस है, उसको हम कैसे बैठाएंगे, वो होता है आपका 2 नंबर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। चीजल का एक्सिस से सेवे पूछता सेंटर पे पास करी बेटा, ये वाला टॉप पर, ये वाला टॉप पर, ये वाला बॉटम पर, उन दोनों के बीच से एक लाइन खींचोगे, वो ठीक चीजल का किधर से निकलेगा, सेंटर से निकलेगा, वो एक्सिस में होता है। वहां से सरफेस जहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, चिपिंग करने वाले हो, वो कितने एंगल में है। सोच लो आप ऐसे पकड़े हो, इतना है, ऐसे घुमा लिया, अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो, कम हो गया, ऐसे कर लिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया। रेक एंगल, रेक एंगल जाने से पहले 5 को चलते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल क्या रहता है, एक इमेजिनरी लाइन रहता है, जो पॉइंट में आप लोग काम करने वाले हो वो एक्चुअली है नहीं, पर आपको समझना पड़ेगा कि हाँ उधर एक है। क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, वो क्या रहता है, वो सरफेस को 90 डिग्री रहता है। वो नॉर्मल और जो ऊपरी टॉप फेस है, ऊपरी भाग, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे क्या, रेक एंगल। रेक आया तो आपके दिमाग में आ जाएगा 90 डिग्री नॉर्मल और ऊपरी भाग, ये दोनों है क्या है, रेक एंगल। दूसरा है क्लियरेंस, वो क्या आ जाएगा, निचले भाग जो सरफेस है और इसका क्या, चीजल का जो बॉटम फेस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपको आ जाएगा क्या, क्लियरेंस। क्लियरेंस सारी चीज हो गया। ऐसे है अभी आपका चीजल, अगर ये ऐसे हो गया मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो गया। पॉइंट एंगल कम हुआ क्या, चीजल का पॉइंट एंगल कम ज्यादा नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। पॉइंट एंगल इसका ठीक है, अगर ऐसे हमने किया क्या कम हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो गया।
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हुआ, रेक एंगल सॉरी क्लियरेंस एंगल कम हो गया, रेक एंगल बढ़ गया। 3 कॉलम क्या क्या? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हुआ, क्लियरेंस एंगल कम हुआ, रेक एंगल क्या हुआ? बढ़ गया। चीजर क्या होगा? स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लिप होगा। स्लिप हो जाएगा। चीजर किस कारण मतलब कौन से कारण की वजह से स्लिप होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होता है तो स्लिप होता है, क्लियरेंस एंगल भी कम होता है तो स्लिप होता है, रेक एंगल ज्यादा होता है तो स्लिप हो जाएंगे रेक एंगल। अगर ये ऐसे हो गया, अब क्या हो गया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ गया, क्लियरेंस एंगल बढ़ गया, रेक एंगल कम हो गया। इन तीनों केस में क्या होगा? सरफेस डिगिंग हो जाएगा, डिग हो जाएगा, ज्यादा खुदाई करेगा, हो जाएगा। बोलो जितना चाह रहे हो आप उससे ज्यादा हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना है। कैसे पकड़ेंगे वो हमें पता होना चाहिए। वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहता है, कौन से मटेरियल के ऊपर कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डालेंगे हम। कुछ माइंड में होता है सर कि इतना चोट मारेंगे इतना एक्सटर्नल मटेरियल अलग। The correct point और कटिंग एंगल ऑफ chisel depends on the material to be chipped। कौन से मटेरियल हम लेते हैं वो आगे टेबल में है देखेंगे। So sharp angles are given for एक अच्छा चीज है। sharp angle पॉइंट एंगल का जो स्टार्टिंग से रहता है अगर पतला होगा तो किस लिए रहेगा? सॉफ्ट मेटल के रहेगा। अगर ज्यादा मोटा रहेगा मतलब वाइड एंगल रहेगा तो किस लिए रहेगा? हार्ड मेटल के लिए रहेगा। तो करेक्ट पॉइंट एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जनरेट द करेक्ट रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल। अगर आपका पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सही रहा तो क्लियरेंस और रेक, ऊपर वाला रेक और नीचे वाला क्लियरेंस, वो दोनों में क्या रहेगा? सही रहेगा ऑटोमेटिकली। रेक एंगल इज द एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ द कटिंग पॉइंट and normal, that is 90 degree to the work surface at the cutting edge. Clearance angle is the angle between the bottom face of the point and tangent to the work surface horizontally at the cutting edge। यहाँ पे क्या दिया है? Tangent to the work surface, लेकिन आप उसको work surface बोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बॉटम और वर्क सरफेस। If the clearance angle is too low, अभी बोले क्लियरेंस एंगल क्या है? तो अगर लो हो गया या जीरो हो गया, द रेक एंगल इंक्रीजेस। क्लियरेंस कमेगा तो रेक बढ़ेगा, रेक कमेगा तो क्लियरेंस बढ़ेगा। द कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द वर्क, chisel will slip। सिमिलरली इफ द क्लियरेंस एंगल इज टू ग्रेट, जब क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा रेक एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द रेक एंगल रिड्यूसेस, द कटिंग एज digs in and cut will become deeper and deeper। The correct point and angle of inclination for different methods of chipping is given in the next table। अलग-अलग तरह के मटेरियल रहते हैं। So हाई कार्बन स्टील के लिए पॉइंट एंगल 65, कास्ट के लिए 60, माइल्ड स्टील के लिए 55, अलग-अलग रहता है। थोड़ा बहुत याद करना है। जो पॉइंट एंगल इंक्लिनेशन दिया गया है वो जो हम लोग छेदी जो कितने पे झुका रहे हैं उसको दिया है। ए है चीजल का, है क्या उसमें? आप कैसे पकड़ोगे? ए है, ये है वो जी। ये जो एंगल दिया गया कितने एंगल में पकड़ोगे, इसलिए स्टार्टिंग में बोला था ना हाउ टू होल्ड ए चीजल, कैसे पकड़ेंगे वो यहाँ से पता चल जाएगा कैसे पकड़ोगे। ठीक है। और उसको केयर और मेंटेनेंस पे है, चीजल को क्या क्या नहीं करेंगे। अगर घिसा हुआ रहेगा उसका हेड, इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर जंग लगने के लिए इसे क्या रखेंगे? ऑयल वगैरह डाल के रखेंगे